जय हिंद, मैं आसिफ खान। IANN टुडे में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्पेशलिस्ट मंजू कपूर जी मौजूद हैं। मंजू जी, आपका स्वागत है IANN टुडे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जिस दिन विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, पुलिस जवानों को शहीद किया था, उस दिन हमने इस बात पर चर्चा की थी कि विकास दुबे का जो नेटवर्क है वो किस तरह से उसे पता चला कि पुलिस का इतना बड़ा मजमा एनकाउंटर करने आ रहा है या दबिश करने के लिए आ रहा है, और उस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस को शहीद किया गया, हमारे 8 जवानों को शहीद किया गया। और अब 6-7 दिन 8 दिन की जो जर्नी थी, इसमें कहाँ कहाँ वो गया और किस तरह से उसे किस किस ने बचाया होगा। जाहिर है कि इतने दिन तक अगर वो सेफ है और अब तक पुलिस की गोली से महफूज है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति समझ में आ रही है। आइए हम जानते हैं मंजू जी से। मंजू जी, आप इस एनकाउंटर को किस तरह से देखते हैं? ये एनकाउंटर पूरी तरह फर्जी है और ठीक है, एक अपराधी मारा गया, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि विकास दुबे को मार दिया गया, ये तो ठीक है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट था कि उसको विकास दुबे बनाया किसने। हमें उन लोगों तक पहुंचना था जो रात दफन हो गया। और ये फर्जी एनकाउंटर इसलिए है कि आपने भी देखा होगा तमाम चैनलों में और सबने लाइव देखा है कि एक निहत्था आदमी उज्जैन में महाकाल मंदिर में पकड़ा जाता है। एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ रखा है और उसके बाद वो इंसान जिसने बड़ी बेरहमी 60 जवानों को शहीद किया, निहत्था एक सिक्योरिटी के कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल ये समझ के परे नहीं है? आ गया। वो एक्चुअली में क्या है, वो खुद ही सरेंडर हुआ। कहने का सेंस ये है कि उसने अपने नाम से पर्ची कटवाई। अब आप देखिए, वहाँ मीडिया भी पहुँच चुका था, यानी कि कहीं ना कहीं उसने एक बहुत शातिर दिमाग से अपने सरेंडर की योजना बनाई और वो अपने आप को एनकाउंटर से बचाना चाहता था, इसीलिए उसने वो जगह चुनी। और जाहिर सी बात है कि वो कानपुर से 8 दिन यात्रा करता रहा। लास्ट पहले फरीदाबाद गया, फिर उज्जैन पहुंचा, जबकि ना तो वो भाग सकता था क्योंकि उसके पैरों में रॉड थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल शरण या कह लीजिए पुलिस की भी कहीं ना कहीं उसको मदद मिली, या बहुत सारे राजनीतिक लोगों की मदद थी जो वो उज्जैन तक पहुंचा। क्रॉस किया इस विकास दुबे। बिल्कुल, आप देखिए, यूपी से चला, यूपी से उसी रात में सारी सीमाएं सील कर दी गई थी, उसके बाद भी वो निकल गया। हरियाणा में देखा गया, फिर वहाँ से भी निकल गया। हरियाणा से उज्जैन करीब 1200-1400 किलोमीटर है, वो वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो एक पॉल नाम की फर्जी आईडी बनवाया था। जब उसने पॉल नामी एक फर्जी आईडी बनवाया था, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसे दर्शन करने जब जाना ही था, तो वहाँ उस पॉल नाम की रसीद नहीं कटवा सकता था? इसमें भी देखिए विरोधाभास है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने पॉल नाम की आईडी दिखाई, जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसने विकास दुबे के नाम से पर्ची कटवाई। और आपने देखा वीडियो, जब वो मंदिर में जा रहा है, मंदिर में करीब 1-1.5 घंटा वो बिल्कुल बेखौफ घूम रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, यानी कि उसको प्री प्लानिंग था कि कहीं ना कहीं सपोर्ट था कि यहाँ तुम इस तरह तुम पकड़े जाओगे, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जिस भी आदमी ने उसको ये पूरा दिमाग दिया या जिसने षड्यंत्र रचा, उसको उज्जैन मंदिर तक पहुँचाया और जो भी प्लानिंग रची थी, उसी आदमी ने ही उसके साथ दगा की, जिसकी वजह से वो मार दिया गया। क्या ये ऐसा नहीं कि जिस आदमी ने सारा प्लान रचा, उसकी स्क्रिप्ट कोई, उसका वो रिमोट, उस पर रिमोट कोई और चला रहा था, उसके आगे कोई रिमोट चला रहा था? जाहिर सी बात है रिमोट चला रहा है, लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा कि इतना ज़्यादा ये मामला एक्सपोज हो गया था मीडिया में कि ये जो एनकाउंटर के रीज़न हमारी STF यूपी पुलिस बता रही था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अगर इसे कोर्ट ले जाया जाता तो और भी बहुत सारे नाम सामने आते थे, बहुतों की पोल खुलती थी, बहुतों के राजफाश होते थे। अब इसे ये एक विकास दुबे की एनकाउंटर में बहुत से राज दफन हो गए, और अब क्या वो राज और जो इनको सपोर्ट किए हैं, जो जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है, जो इसके पीछे पूरा खेल खिलाए, क्या उनके नाम आएंगे आगे? देखिए कहाँ से आएंगे उनके नाम कहाँ से आएंगे? आप देखिए, जो इंटेलिजेंट इस पर कोई काम नहीं कर सकती है। इंटेलिजेंट काम करेगी कैसे जब इंटेलिजेंट के लोग ही इन्वॉल्व हैं? आज 200 पुलिस वाले जो लिस्टेड हुए हैं कि जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, चौबेपुर थाने के हमारे जो CO साहब देवेंद्र मिश्रा साहब शहीद हुए हैं, उन्होंने 3 महीना पहले आनंद देव तिवारी जो उस समय वहाँ पे थे अधिकारी, उनको बाद में प्रमोट करके STF का चीफ बना दिया गया था योगी सरकार में, उसको कंप्लेंट की थी कि ये आदमी गलत है, ये आदमी कभी भी कोई कांड कर सकता है
लेकिन उस चिट्ठी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ध्यान ना देने की वजह से ही हमारे 8 पुलिस की शहादत हुई। पॉलिटिकल जो संरक्षक इन्हें मिला हुआ था, जिस तरीके से आप शुरू से लेकर अब तक अगर आपने देखा है तो, और पिछले ही हमारे प्रोग्राम में आपने खुद कहा था कि सबसे पहले उनको बीएसपी का सपोर्ट था। फिर हमारे बीजेपी के 2 विधायक का नाम तो विकास दुबे जी ने अपने इंटरव्यू में ओपन बोला। और अभी एक हाल ही में एक वीडियो हमारे सामने आया कि बीजेपी के कोई एक बड़ी पोस्ट के पदाधिकारी हैं या कोई नेता है, उन्होंने कहा कि विकास दुबे को आप एनकाउंटर कर दो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट ना करो। तो ये हमदर्दी जो दिखाई दे रही है, इसके पीछे समथिंग देखिए रॉन्ग है सर। अभी कोई भी विकास दुबे बनता है या अपराधी बनता है इस लेवल पे, जिसके ऊपर 60 मुकदमे रासुका लग चुकी हो, गैंगस्टर एक्ट लग चुके हो, जो एक राज्य मंत्री का कत्ल कर चुका हो, वो बरी होके एकदम बिंदास अपने वहाँ रह रहा है, घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण उन्हें मिला होता है 100%। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक संरक्षण तो चल ही रहा है, लेकिन जब हमारे पुलिस महकमे के लोग वर्दी, जिनको सुरक्षा का जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो लोग इस तरह अपराधियों को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि इस केस में देखने को मिला, यानी कि उसके घर में पुलिस दबिश देने से पहले उसको 2 घंटे पहले बता दिया गया कि पुलिस दबिश देने आ रही है, तो ये बहुत कायरतापूर्ण कांड, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा। सवाल यहाँ ये उठता है मिस्टर मंजू कपूर साहब कि इसके पहले भी पुलिस पर उंगलियाँ उठी हैं, जिस तरह से सीएए के विरोध में के जिन लोग जो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की थी, तब ये कहा जा रहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस की पर जो उंगलियां उठ रही थी, उंगलियां तो पहले भी उठ रही थी, अब एक चीज़ ये चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा क्राइम क्यों होते हैं, जबकि आपने योगी जी का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने साफ साफ और डंके की चोट पर अपने मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गुर्गे हैं, बदमाश हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं। अब आप वो किन लोगों के लिए नुक्ताचीनी की गई? अब आप देखिए ना, योगी जी ने ये बोला, हाँ देखिए उत्तर प्रदेश में अपराध ज़्यादा होने का मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण ही है। राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में रहती है और उसको अपराधी को छूट देनी पड़ती है। तो आज योगी जी जिस तरह एक्टिव हुए हैं, ये कांड होने के बाद सबका साथ सबका विकास और विकास का विकास करने वाले हमारे राजनीतिक लोग ही है ना। और यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि विकास दुबे अभी जिंदा है। हाँ, अब आप पूछिए क्यों जिंदा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। विकास वो जिंदा इसलिए है कि एक विकास दुबे का कत्ल कर देने से या एक विकास दुबे को मार देने से अपराध खत्म नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे विकास दुबे हैं जिनको हमारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, हमारी पुलिस उनको अपराध बढ़ावा में सपोर्ट करती है। यदि जब तक उनको नहीं मारा जाएगा तो इस तरह के विकास दुबे पैदा होते रहेंगे, अपराध होते रहेंगे। पॉलिटिशियन अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को पनपाते हैं और ये जब पनप जाते हैं और उनके लिए ख़तरा बन जाते हैं, तब किसी न किसी शक्ल से एनकाउंटर की शक्ल, अब आप देखिए शक्ल हो, उन्हें मरवा दिया जाता है। अब आप देखिए, आज योगी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्शन आपने अभी लिया, पिछले 8 दिन में आपने 5 एनकाउंटर किए, 21 लोग नामजद किए, 7 अरेस्ट किए, 3 को आपने जेल भेज दिया दूसरे केस में। तो जब आपने ये एक्शन अभी लिया, यही एक्शन यदि उस सीओ की चिट्ठी पर लिया होता। आप शायद भूल रहे हैं, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तब आते ही पुलिस बहुत ज़बरदस्त एक्शन में थी, लगातार एनकाउंटर्स हुए थे, हर एक को निकाल करके मारा गया था। उस वक्त एक एनकाउंटर की हवा चली थी, एक माहौल बना था एनकाउंटर का। आप मुझे विकास दुबे का सब बदमाश नहीं था। आप मुझे ये बताइए, योगी जी ने इतने एनकाउंटर किए, लेकिन आज जो वहाँ के टॉप मोस्ट अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें किसी का एक का भी एनकाउंटर हुआ नहीं हुआ। एनकाउंटर किनके हुए? छोटे मोटे बदमाश हो गए। यदि इस तरह के विकास दुबे 60 केस, आज हमारे बहुत सारे अपराधी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के बहुत सारे अपराधी हैं जो जेलों में बंद हैं, जो जिनके राज में ये अपराधी पनपते हैं। यदि ये मेन लोगों पर ही शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो अपराध इस तरह बढ़ता रहेगा। और देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक थी कि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उसके बदले में ठीक है, आपने विकास दुबे को उसकी सज़ा दी, अच्छी बात है, लेकिन उसको कोर्ट तक लाना चाहिए था ताकि
और वो जो सारे लोग जिसने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया वो एक्सपोज होने चाहिए थे। अब वो राज दफन हो गया, तो अब जब राज दफन हो गया तो आप जाहिर सी बात है कि और विकास दुबे पैदा होंगे। मैंने देखा मेरे कत्ल के बाद मेरे कातिल ही खड़े थे मेरी कब्र पर। तो विकास दुबे जैसा को जिन्होंने पनपाया, जिन्होंने पूरी हवा दी, आज वही उनके कातिल बने। और एक चीज़ तो पक्की है कि जब अगर विकास दुबे जब तक नेताओं के इशारे पर दूसरों पर अपना धाक जमा रहे थे, एक बात तो बहुत जाहिर है कि अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत दोगे, वो आज अगर किसी और पे ताकत आजमा रहा है तो वो कल आप पर ताकत आजमाएगा। देखिए, ये तो हमारे हिंदुस्तान में रहा ही है। जितने भी आज बड़े बड़े कांड हुए उसमें हमारी राजनीतिक पार्टियों का ही संरक्षण रहा। भिंडरवाला कांड हुआ, भिंडरवाला को कांग्रेस की इंदिरा जी ने ही पैदा किया था, उसको सपोर्ट करते गए, एक दिन वो उन्हीं के लिए ही नासूर बन गया था, लेकिन उसको बाद में कुचल दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में ही यदि आप अपराधी को राजनीतिक संरक्षण ना मिले, हमारे जो पुलिस जो कि एक इन लोग के प्रभाव में आके अपने ड्यूटी को भूल जाती है, अपने फ़र्ज को भूल जाती है, वो ना भूले। आज जिस सेक्शन में पुलिस खड़ी है, यदि हमेशा खड़ी रहे तो किसी अपराधी की मजाल है कि वो पैदा हो। कहाँ खड़ी है सर, कहाँ खड़ी है? खड़ी नहीं है। यदि पुलिस अपने काम को बराबर अंजाम दी होती और पुलिस के अंदर मुखबरी नहीं हो रही होती, या पुलिस ने अब तक फर्जी एनकाउंटर्स नहीं किए होते, तो रियल एनकाउंटर में उस तैयारी से आती थी। देखिए अब उसको सज़ा मिली, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इस एनकाउंटर को सही नहीं मानता हूँ। सही इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि जब हमारी वो एमपी में पकड़ा गया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने योगी जी को इन्फॉर्म किया, एसटीएफ की टीम चार्टर्ड प्लेन से उसको लेने गई और ख़बर ये थी कि वो आधे घंटे में या 1 घंटे में चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ आ जाएगा। लेकिन अचानक सब चेंज हुआ और वहाँ से प्री प्लानिंग से उसको शाम को लेकर निकला गया 8 बजे। हमारी मीडिया की गाड़ियाँ पीछे थी, मीडिया की गाड़ियों को एक प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से 6:30 बजे रोक दिया गया। आधे घंटे बाद उनको छोड़ा गया, 7 बजे तक उनकी गाड़ी पलटी दिखाई गई, उनको मार दिया गया। अरे ये बहुत बचकाना इनकाउंटर है। जो व्यक्ति निहत्था था, जिस व्यक्ति के पैर में रॉड थे, जो भाग नहीं सकता था, वो आदमी गाड़ी पलटते ही, यानी कि वो गाड़ी में उसको आपने हथकड़ी नहीं लगाई हुई थी, पूरी एसटीएफ की टीम बैठी थी और इतने बलवान शक्तिशाली हमारी एसटीएफ की टीम से एक जिस व्यक्ति के पैर में रॉड है वो रिवॉल्वर लेके भाग के पुलिस पे फायरिंग कर रहा है। बहुत बचकाना सा है। ठीक है, उसको सजा दी आपने, लेकिन उसको कोर्ट लाना चाहिए था, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए थी, उसको फांसी देते तो और भी राजफाश होते। विकास दुबे की मौत पे बहुत सी राजों को दफन करने की एक साजिश थी जिस पर वो कामयाब हुए। नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसको आप न्यायालय में लाते, बहुत सारे नाम सामने आते, नाम सामने आते, जो भी अपराधियों को और राजनेता संरक्षण दे रहे हैं उन पर लगाम लगती, वो लोग भी कहीं ना कहीं कानूनी उसमें फंसते और अंत में आप इस व्यक्ति को फांसी देते, ताकि आने वाले अपराधियों को पता चलता है कि ये कितना महंगा सौदा है। वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, कि जब जिसके संरक्षण में ही सारा खेल हो रहा हो तो बेखौफ हो के अपराधी अपराध तो करेगा। और एक बात मैं INN टुडे टीम की तरफ से आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि अपराधी को सिर्फ और सिर्फ अपराध की नज़र से देखो। अगर हम किसी भी अपराधी को किसी ज़मानत मिलने पर उसका फूलों से स्वागत करेंगे और फूलों की माला से स्वागत करेंगे, यकीन करिए अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और ऐसे अपराधियों को सपोर्ट करने वालों का साथ देते रहेंगे तो ऐसे विकास दुबे पैदा होते रहेंगे और बार बार पैदा होंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद आगे बढ़ करके ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम सरकार को नहीं जगा सकते, हम सरकार को नहीं जगा सकते, हमें समाज को जगाना है। हमें सरकार को नहीं जगाना है, हमें समाज को जगाना है। सर, आप इस बात से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। यदि समाज जाग जाएगा तो सरकार को जागना ही पड़ेगा। हमारा समाज सोया रहता है, इसलिए सरकार उसका यूज़ करती है, सरकार के लोग यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल लोग यूज़ करते हैं। आज विकास दुबे ने बहुत लोगों पे अत्याचार किया, कितनी FIR उसके खिलाफ है, थाने में उन लोगों की सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि पुलिस भी की हुई थी, पुलिस उसकी सुनती थी। यदि यही समाज के लोग जाग गए होते उस समय तो आज ना तो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत होती और ना आज ये दिन देखना पड़ता।
जाहिर है अगर आप किसी को ज़्यादा पावर दोगे तो आपके लिए हानिकारक होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया और तालिबान ने अमेरिका को ही, मतलब अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ताकत दोगे तो आप ही के लिए नुकसान का सबब बनेगा, और यह हमारे और आपके लिए और हमारे देश के लिए नुकसान का सबब बनेगा। बहरहाल विकास दुबे का अंत तो नहीं हुआ, विकास दुबे जिंदा है, अपराध जिंदा है, क्योंकि अपराध को शरण देने वाले, शह देने वाले हमारे बीच जिंदा हैं। जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक विकास दुबे पैदा होते रहेंगे, विकास दुबे जैसे जिंदा रहेंगे। IVN टुडे में बस इतना ही। मंजू कपूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा हुई, लेकिन ख्याल रखिए हमें समाज को जगाना है, सरकार को। नमस्कार। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.